हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, इफ ए बी एंड सी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर 3,4 एंड 7,7 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इफ ए सी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। अब यहां पे हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी एंड सी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि ए बी और सी जो है हमारे पास ये क्या है, कॉलिनियर पॉइंट्स है, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स ए बी एंड सी एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये कह रहा है ए एंड बी आर 3,4 एंड 7,7। अब अगर ए जो है बस वो 3,4 है और बी जो है 7,7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। हमें क्या करना है कि सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। इफ ए सी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, अगर ए सी का डिस्टेंस हमारे पास क्या हो, 10 यूनिट्स हो, तो अब हम यहां पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहां पे ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। अगर ए बी का डिस्टेंस 5 यूनिट्स आ जाता है तो फिर हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि बी जो है ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, फिर हम मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज करके सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करते हैं कि हम यहां पर ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। सॉल्यूशन, ए पॉइंट हमारे पास है 3,4 एंड बी पॉइंट हमारे पास है 7,7। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर ए बी का डिस्टेंस 5 यूनिट्स आ जाए तो इट मींस, क्योंकि ए सी का पूरी लाइन का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है, अगर ए बी का डिस्टेंस 5 यूनिट्स आ जाए तो इट मींस कि बी जो है वो मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है, यानी कि बी इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, हम चेक करते हैं इसको। तो बाय यूजिंग ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। D is equals to a b is equals to अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a पॉइंट जो है हमारे पास ये है पॉइंट नंबर 1, तो ये x1 y1 हो जाएगा, और इसी तरह से b जो है ये पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास x1 जो है वो इक्वल हो जाएगा 3 के, y1 इक्वल हो जाएगा 4 के, x2 जो है वो इक्वल हो जाएगा 7 के, y2 इक्वल हो जाएगा 7 के। ठीक, अब ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। d इज इक्वल्स टू a b इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, और 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 दा 16 प्लस 3 3 दा 9, 16 में 5, 16 में 9 ऐड करेंगे हो जाएगा 25। 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का, तो ये आ गया पास 5 यूनिट्स। यानी कि अब हमारे पास जो ए बी का जो डिस्टेंस आया है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आया 5 यूनिट्स, और इस पूरी लाइन का जो डिस्टेंस है, यानी कि इस पूरी लाइन का AC का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 है। तो 10 का हाफ क्या होता है, 5। इसका मतलब है कि जो B जो है, ये B पॉइंट जो है पास क्या है, ये मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है, यानी कि B जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि अब हमें ये मालूम हो गया कि B जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का। B 7,7 is the midpoint of AC। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, C के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर C पॉइंट बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, और मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास होता है x
कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब ये जो b जो है किसका मिड पॉइंट है, AC का। हम मिड पॉइंट किसका निकाल रहे हैं, AC का। तो A पॉइंट हमारे पास है 3,4 एंड C पॉइंट हमारे पास है x, y। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो जाएगा x1 हमारे पास हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा 4, इसी तरह से x2 जो है हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू x एंड y2 इक्वल टू y। सिंपली क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज मिड पॉइंट फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, और ये जो कैपिटल x है, क्योंकि जो b जो है वो मिड पॉइंट है, तो कैपिटल x हमारे पास हो जाएगा ये 7, और इसी तरह से जो कैपिटल y है, क्योंकि मिड पॉइंट तो हमें इसका मालूम है कि b जो है वो मिड पॉइंट है 7,7, तो y हमारे पास क्या है, ये मिड पॉइंट होता है, तो y हमारे पास क्या है 7 है। सिंपली क्या करेंगे, सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला में। ये हो जाएगा बस x, y, तो x हमारे पास यहाँ पे क्या 7 है और y भी हमारे पास 7 है। 7,7 इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या है x1 प्लस x2, यानी कि x1 प्लस x2 3 प्लस x डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 यानी कि 4 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब क्या है, 7 किसके इक्वल है, 3 प्लस x ओवर 2 के, और इसी तरह से ये वाला 7 किसके इक्वल है, 4 प्लस y ओवर 2 के। तो ये हो जाएगा बस 7 इज इक्वल्स टू 3 प्लस x ओवर 2 कॉमा 7 इज इक्वल्स टू 4 प्लस y ओवर 2। 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, यहां के मल्टीप्लाई आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस x। ठीक है, 7 2 जो 14, 3 प्लस x। अब हमें यहां से x की वैल्यू चाहिए, तो 14 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x, और 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा बस, इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बस 11। इसी तरह से यहां से भी हम 7 है, 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 प्लस y। 7 2 जो 14 इज इक्वल्स टू 4 प्लस y। 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू y। 14 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा बस 10। 10 इज इक्वल्स टू y, और y इज इक्वल्स टू 10। तो c के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए 11, 10। c के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 11, 10, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।